सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे जीएस टेस्ट सीरीज का पार्ट 18, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटचटाहट की ध्वनि सुनाई देती है। देखिए, ठंड में जैसे स्वेटर जब आप पहनते हो, उतारते हो, तो चट-चट, और अगर अंधेरे में देखोगे तो उसमें आपको लगेगा कि इसमें चिंगारी भी निकल रही है। तो वो क्यों होता है? तो देखिए, वो क्या होता है कि ठंड में घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होने लगता है, यानी कि जो स्वेटर है उनके रेशों के बीच में घर्षण हो रहा है और विद्युत निकलेगा। सिर्फ स्वेटर में नहीं, आप सिल्क के चीज़ों में भी आपको मिल जाएगा, रेशम में भी निकलता है। कंबल हो गया, जो कंबल वगैरह आप ब्लैंकेट ओढ़ते होगे, मिंक ब्लैंकेट, उसमें भी ये चीज़ें आपको ठंड में देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है डोडो पक्षी, इसका एक उदाहरण है कि डोडो पक्षी क्या है, किसका उदाहरण है? लुप्तप्राय प्रजाति का, या फिर विलुप्त प्रजाति का, या फिर विलोपमुखी प्रजाति का, या फिर स्थानिक प्रजातियों का? तो ये है भैया विलुप्त प्रजाति, एक विलुप्त प्रजातियां हैं डोडो पक्षी की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चों का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर? माइक्रोचिप बनाने के लिए, या फिर खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए, वेल्डिंग और धातुओं को काटने के लिए, या काटने और ड्रिलिंग करने के लिए? तो इसका जो उपयोग किया जाता है वेल्डिंग और धातुओं को काटने के लिए किया जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चों का उपयोग। अगला है इसमें से गलत कथन क्या है? तो ये देखते हैं, सभी हरे पौधे स्वपोषित होते हैं। ये सही है। लाल रंग की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, आई थिंक ये वाला गलत होना चाहिए। शैवाल अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं, जी सही है। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं, एकदम सही है। तो आंसर गलत है आपका कि लाल रंग की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, ये गलत है, क्योंकि लाल और नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण अच्छी तरह से हो जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस है, मतलब विद्युत उपकरण जो है उसमें सुरक्षा डिवाइस क्या है? संयोजी तारें होती हैं, या फिर प्रतिरोधक होगा, या फिर फ्यूज होगा, या बैटरी होगा? तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो फ्यूज है वो हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से काम करता है। अगर कुछ भी फॉल्ट होता है तो फ्यूज पहले ही आपका बर्न हो जाएगा, जिससे कि आपका पूरा सर्किट बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूज। अगला प्रश्न है, कक्ष तार पर सफेद फास्फोरस स्वतः ही आग पकड़ लेता है, ठीक है, और इस प्रकार का दहन क्या कहलाता है? यानी कि अगर आप रूम टेम्परेचर पे व्हाइट फास्फोरस को, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे व्हाइट फास्फोरस को अगर रखते हो तो ऑटोमेटिक आग पकड़ लेगा। देखिए, फास्फोरस जो है अगर हम बात करें तो एक व्हाइट फास्फोरस और एक रेड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाइट की बात की जा रही है। व्हाइट फास्फोरस क्या है कि वो बहुत क्रियाशील होता है, तो रूम टेम्परेचर पे अगर उसको नॉर्मल आप रूम में रखोगे तो आग पकड़ लेगा वो। तो इस प्रकार का दहन क्या कहलाएगा? स्वतः दहन कहलाएगा, द्रुत दहन कहलाएगा, या विस्फोट कहलाएगा, धीमा दहन कहलाएगा? तो ये कहलाएगा भैया स्वतः दहन। बनी सी बात है, अपने आप आग पकड़ रहा है तो स्वतः दहन ही हम इसको बोलेंगे। और एक क्वेश्चन आता है कि माचिस फैक्ट्री में, मैच बॉक्स जो होता है ना माचिस, उस फैक्ट्री में कौन से फास्फोरस का यूज किया जाता है? तो रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है, क्योंकि वो कम क्रियाशील होता है। नहीं तो अगर हम उसमें भी व्हाइट फास्फोरस का यूज कर लें तो माचिस रखे रखे अपने आप जलने लगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संयुक्त होता है और MgO का जलीय विलयन बदल देता है, मतलब किसमें? यानी कि ये जो है MgO जो है उसका जलीय विलयन किसको किस में बदलेगा? देखिए, ऑप्शन है नीले लिटमस को लाल, लाल को नीला, लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं होगा, या फिर फिनोल्फ्थालीन को रंगहीन में बदल देगा। तो भैया आपको यहाँ पर ये पता चल पहले होना चाहिए कि MgO जो है ये अम्लीय है कि क्षारीय है, इससे आप पता लगा पाओगे। तो ये जो है लाल लिटमस को नीले में कर देगा। क्या करेगा भैया? लाल को नीले में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये एक क्षारीय प्रकृति का है, इसलिए लाल को नीले में करेगा। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद भ्रूण में अंतः स्थापित हो जाता है, मतलब किस में अंतः स्थापित हो जाता है? ये गर्भनाल में, गर्भाशय की भित्ति में, या फिर सर्विक्स में, या फिर योनि में? तो ये जो है गर्भाशय की भित्ति में स्थापित, अंतः स्थापित हो जाता है। अगला प्रश्न है, पेन और अन्य बर्तनों में टेफ्लॉन की कोटिंग
का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि मतलब जो आपका पैन है और बर्तन है उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। किस लिए की जाती है? टेफ्लॉन का गलनांक अधिक होता है जो चीज़ों को चिपकने और जलने से रोकता है। टेफ्लॉन की ऊष्मीय चालकता अधिक होती है। टेफ्लॉन की विद्युत चालकता अधिक होती है। टेफ्लॉन का गलनांक कम होता है। किस लिए? तो ये जो है भैया कि टेफ्लॉन का गलनांक अधिक है जो चीज़ों को चिपकने और जलने से रोकता है। टेफ्लॉन की कोटिंग नॉन स्टिक की जो बोलते हैं ना कि नॉन स्टिक केस में चिपकती नहीं है चीज़ें, तो वो इसीलिए उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वर्षावन यहाँ नहीं देखे जाते हैं। कहाँ पर? भारत में, ग्रीनलैंड में, अफ्रीका में या फिर इंडोनेशिया में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन ग्रीनलैंड में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि भैया लड़कों में आवाज के बदलाव, चेहरे पर बाल, कंधों के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो भैया देखो कि उम्र पे आवाज भी चेंज हो जाती है लड़कों की। उसके बाद अगर हम बात करें चेहरे पर बाल यानी कि दाढ़ी आने लगती है और कंधे चौड़े होने लगते हैं, तो कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है या फिर टेस्टोस्टेरोन है? तो इसका जो आंसर है वो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ये सब चीजें होती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रक को माना जाता है, केंद्रक को क्या माना जाता है? आत्महत्या की थैली माना जाता है यानी कि आत्महत्या का बैग, कोशिका का ऊर्जा भंडार, कोशिका की रसोई और कोशिका का मस्तिष्क। तो केंद्रक को भैया कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं। और केंद्रक की खोज किसने करी थी? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और आत्महत्या की थैली जो है बैग उसको लाइसोसोम को बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक दशक इस काल को संवर्धित करता है। 10 साल को, 100 साल को, 10 दिन को, 100 दिन को। 10 साल को करता है। बहुत ही इजी प्रश्न है, एक दशक 10 साल। अगला प्रश्न है एक स्टेनलेस स्टील प्लेट सीधी और वस्तु के समान आकार की छवि देती है। स्टेनलेस स्टील प्लेट की तरह कार्य करती है, मतलब कैसी, किस तरीके से वो कार्य करती है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर गोलाकार दर्पण? तो वो काम करता है भैया प्लेन मिरर की तरह, समतल दर्पण की तरह काम करता है एक आपका स्टेनलेस स्टील की सीधी वस्तु। अगला प्रश्न है सुअरों में स्वाइन फ्लू की बीमारी है जिसके कारण अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा, मतलब क्या बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है या प्रोटोजोआ है? तो इसके कारण जो है भैया इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है, तो जो स्वाइन फ्लू है वो वायरस से फैलता है। ये तो वैसे सभी को पता हो क्योंकि बहुत फैला था स्वाइन फ्लू। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है क्योंकि देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं। इससे वे किफ़ायती बनते हैं या फिर वह ऊष्मा का सुचालक है या सौंदर्य रूप देता है, बर्तनों को अधिक टिकाऊ बनाता है। तो इसका आंसर है ऊष्मा का सुचालक होता है। यानी कि जो तांबा है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसका सुचालक अच्छा होगा, जिस कारण से तांबे का बना दिया जाता है ताकि जल्दी गर्म हो जाए। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग इसमें किया जाता है मोमबत्ती बनाने में, फिर उसके बाद वैमानिक ईंधन के रूप में, स्नेह के रूप में या फिर सड़क के पृष्ठ लेपन में। तो इसका आंसर है सड़क के पृष्ठ लेपन में किया जाता है बिटुमेन का उपयोग। अगला है कि भैया गैसीय विनिमय होता है पर्णरंध्र द्वारा, बातरंध्र द्वारा, मूल सतह द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है भैया पर्णरंध्र द्वारा यानी कि स्टोमेटा, जो कि पौधों में होता है, जिससे वो पौधों की पत्तियां जो है क्या करती हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करती हैं और O2 को छोड़ती हैं दिन के दौरान। अगला प्रश्न है मेरुरज्जु भाग है किसका है भैया? मेरुरज्जु भाग एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का है, ऐच्छिक परिधीय तंत्रिका तंत्र का है, अनैच्छिक परिधीय तंत्रिका तंत्र का है या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? तो मेरुरज्जु की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये जो है भैया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यहाँ पर भाग है आपका स्पाइनल कॉर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रायोफिल्म किसके द्वारा कायिक रूप से गुणन करती है? तो पत्तियों से या फिर वायुवीन जो है वायुवीय तने से या फिर भूमिगत तने से या फिर मूल से? तो ये करती हैं भैया पत्तियों से। किससे करती हैं? पत्तियों से। अगला प्रश्न है एक युग्मक में होते हैं, एक जो युग्म होगा उसमें क्या होते हैं? एक जीन और दो युग्म विकल्पी या फिर एक जीन एक युग्म विकल्पी, एक जीन के सभी युग्म विकल्पी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसमें जो रहता है भैया एक जीन रहता है और एक जीन का युग्म विकल्पी रहता है। ठीक है, चलिए अगला है कि जैव अपघट्य किसका अवशिष्ट होता है? पॉलीथीन, थैले या फिर टूटे हुए कांच, मवेशियों का अवशिष्ट या फिर खराब प्लास्टिक? तो इसका आंसर है मवेशियों के अवशिष्ट। बनी सी बात है,
पॉलीथीन हो गया, कांच हो गया, बर्तन हो गया, खराब प्लास्टिक हो गया, ये जो है अपघट्य नहीं हो पाते हैं, इसलिए जो है मवेशियों का अपशिष्ट जो है इजीली हो जाता है। अगला प्रश्न, जल क्या है? नवीनीकृत संसाधन, अनवीनीकृत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन या फिर नवीनीकृत और अनवीनीकृत संसाधन दोनों? तो इसका आंसर है अनवीनीकृत संसाधन है आपका जल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अगला प्रश्न, माइक्रोकॉन्ड्रिया का स्थल क्या है? इलेक्ट्रॉन परिवहन का, कोशिकीय श्वसन का, एटीपी निर्माण का, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है एटीपी निर्माण का। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया एटीपी निर्माण का स्थल है। तो पावर हाउस भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें हमको एनर्जी ये कन्वर्ट करके देता है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये। अगला प्रश्न, एक कूलाम किसके बराबर होता है? तो भैया एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड होता है एक कूलाम, उसके बराबर। तो यहाँ पर देखिए अगेन जो है लगभग 25 क्वेश्चंस को हमने आज डिस्कस किया है पार्ट 18 में। जल्दी आपको पार्ट 19 मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।